वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक वोटिंग बेस्ड डीआई जो कि है मेंस के लिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। सवाल हमें दिया गया है, इन एन इलेक्शन सेवरल कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। इफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी द विनिंग कैंडिडेट वाज द वन हु पोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको विनर बोला जाएगा। द फर्स्ट रनर अप वॉज द वन हु पोल्ड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो फर्स्ट रनर अप कौन है? जिसको सेकंड हाईएस्ट वोट मिले। थर्ड रनर अप इज द वन, है ना, और वी कैन से द सेकंड रनर अप इज द वन हु गॉट द थर्ड हाईएस्ट वोट एंड सो ऑन। देयर वर नो टाइज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो टाई किसी में नहीं है, मतलब सारे कैंडिडेट्स को डिफरेंट नंबर ऑफ वोट्स मिले। ठीक है। In an electoral system, a security deposit is the sum of the money that a candidate is required to pay to the election commission before he or she is permitted to contest. तो होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको एक कुछ सर्टेन अमाउंट इलेक्शन कमीशन को जमा कराना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी तो एफर्ट लगता है। वोट होते हैं, वोट की काउंटिंग होती है, लोगों के वोटर आईडी वगैरह बनते हैं, तो उनका भी एफर्ट लगता है। तो होता क्या है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हर चुनाव लड़ने वाले को जमा करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं जमानत, है ना। तो होता क्या है कि ओनली द डिफीटेड कैंडिडेट्स, दैट इज द वन हु इज नॉट द विनिंग कैंडिडेट, हु फेल टू सिक्योर more than 1/6 of the valid votes polled in the constituency lose their security deposit, है ना। तो होगा क्या कि अगर किसी व्यक्ति को 1/6 से कम वोट मिले हैं या 1/6 के बराबर भी वोट मिले हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर देगा, है ना। तो मतलब आपको अपनी जमानत बचाने के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए टोटल जितने वोट्स पोल हुए हैं वैलिड वोट्स, उसका 1/6 से ज्यादा वोट कम से कम लाने पड़ेंगे। बट द विनर इज एक्सेप्टेड। विनर के लिए ये रूल लागू नहीं होता। मतलब लेट सपोज कि सभी कैंडिडेट ऐसे हो गए जिनको 1/6 से कम वोट मिले हैं और उसमें जो विनर है उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जाएगी, बाकी सबकी चली जाएगी, बाकी सबकी वापस नहीं मिलेगी, है ना। तो द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स सम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वोट्स पोल्ड इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ABCD। तो एक टेबल हमें दी गई है। देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग, है ना। ये 4 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी ABCD। तो जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ए में टोटल 10 लोगों ने चुनाव लड़ा है। कितने लोगों ने चुनाव लड़ा है? 10 लोगों ने, राइट। टोटल वोट जो डाले गए वो है 5 लाख। विनिंग कैंडिडेट जो है, विनर को मिले हैं 5 लाख में से 2,75,000। फर्स्ट रनर अप का मतलब है जो पर्सन विनर के जस्ट बाद आया, मतलब सेकंड प्लेस पर आया, उसको मिले 95,000। सेकंड रनर अप के वोट हमें नहीं पता। और जो लास्ट वाली लाइन है उसमें दिया गया परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय द थर्ड रनर अप। थर्ड रनर अप का मतलब जो चौथे नंबर पर बंदा आया है उसको टोटल का कितना परसेंट मिला है। तो वो केवल डी के लिए दिया गया है, बाकी किसी के लिए दिया नहीं गया है ना। तो इसी तरीके की जानकारी मुझे 4 टॉप 4 लोगों के बारे में दी गई है। टॉप 4 मतलब एक तो विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप एंड थर्ड रनर अप, और टोटल वोट्स पोल्ड जो कि ABC के लिए दिए गए, डी के लिए नहीं दिए गए। अच्छा, इसके अलावा भी हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। तो द फर्स्ट रनर अप polled 10,000 more votes than the second runner-up in constituency A. Okay, the number of candidates who contested in constituency C lost their security deposit. ठीक है, चलिए तो A के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूएंसी C के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंसी D के बारे में कुछ कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। तो हम सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल जो है, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते ना ज्यादा खास, आप ज्यादा से ज्यादा इनको एनालाइज करके कुछ कुछ वैल्यूज यहाँ पर निकाल सकते हो, बट हम वो तभी करेंगे जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि पूरी टेबल हमें फिल करनी है, जरूरी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे यहाँ पर, है ना। सवाल में जितना करने की जरूरत होगी उतना ही करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड इन टोटल बाय ऑल द कैंडिडेट्स हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स व्हाइल कॉन्टेस्टिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी ए। तो यहाँ पर ए की बात हो रही है। ए में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 10, है ना।
तो ए में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 10 कैंडिडेट्स हैं 10। टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स जो डाले गए वो है 5 लाख, ए में है ना, 5 लाख ही दिया गया। अच्छा, विनर को कितना मिला, है ना, विनर को कितना मिला? उसके बाद फर्स्ट रनर अप को क्या मिला, सेकंड रनर अप को क्या मिला, एंड थर्ड रनर अप को कितना परसेंट मिला टोटल में से, ये चीज दी गई है। तो हमें देखो कितना दिया गया, 2,75,000 विनर को मिला है और फर्स्ट रनर को मिला है 95,000। ठीक है, तो 2,75,000 और उसको मिला है 95,000, 95,000, ये हमें दिया गया है। अच्छा, कॉन्स्टिट्युएंसी ए के बारे में एक बात और मुझे यहाँ पर पॉइंट्स में दी गई थी। तो पॉइंट क्या था कि द फर्स्ट रनर अप polled 10,000 more votes than the second runner up in constituency A। तो फर्स्ट रनर अप को कितने मिले हैं? 95,000, जो कि सेकंड रनर अप से 10,000 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड रनर अप को कितना मिलेगा? 85,000। ये चीज क्लियर है, तभी तो ये 10,000 ज्यादा होगा इससे, राइट। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए आपको मिनिमम 1/6 से ज्यादा वोट चाहिए, है ना। तो टोटल वोट्स यहाँ पर कितने हैं? 5 लाख। तो इसका 1/6 अगर मैं निकालूं तो 5 लाख का 1/6 में करता हूं, कितना आएगा? 6 × 8 48, है ना, 6 × 8 48 होगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 × 3 18, 6 × 3 18, 6 × 3 18, तो यही आएगा 0.33, है ना। सो इससे ग्रेटर चाहिए भाई, 1/6 से ग्रेटर चाहिए ना। तो इससे जस्ट बाद वाला जो इंटीजर है वो क्या है? 83334, 83,334 वोट्स मुझे कम से कम चाहिए अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट बचानी है तो। 1/6 से ज्यादा चाहिए ना, मतलब इस 83,333.33 से ज्यादा चाहिए, है ना। तो इसका नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है? ये आता है। तो कम से कम आपको इतने वोट चाहिए सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए। तो डेफिनेटली विनर की तो बची जाएगी, देखो विनर के जो वोट है वो इससे ज्यादा ही, और ज्यादा नहीं भी होते तो विनर के लिए तो ये रूल लागू ही नहीं होता सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला। फर्स्ट रनर अप की बच जाएगी, सेकंड रनर अप की सिक्योरिटी डिपॉजिट बच जाएगी, है ना। सेकंड रनर अप की भी सिक्योरिटी डिपॉजिट बच जाएगी, यस। अब यहां पर दिया गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड इन टोटल बाय ऑल द कैंडिडेट्स हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हाइल कॉन्टेस्टिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी ए, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ आप कि इन तीनों को मिलाकर कितने वोट मिल चुके हैं? अगर इन तीनों की बात करें जिनके मुझे पता है, बाकी के तो पता ही नहीं है, इन तीन के तो पता है ना। तो इन तीनों का जो टोटल है वो कितना है? अगर इन टोटल की बात करें तो एंड में तो आ गई 3 0, है ना। 5 5 5 15, ठीक है। एक अच्छे बच्चों की तरह इसको जोड़ दो, कुछ 3 5 मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 15 हो गया, कैरी हो गया 1, तो 27 और 36 और 1 36 और 1 हो गया 37, 37 और 8 45, है ना। इतना इनको मिला, है ना, राइट। 4,55,000। बचे हुए कितने मिले? मतलब बचे हुए वोट हुए 5 लाख टोटल थे, माइनस 4,55,000, यस, 4,55,000। तो बचे हुए कैंडिडेट्स को इतने वोट मिलने वाले हैं, जो कि कितने होते हैं? 45,000। अब क्या इन बचे हुए कैंडिडेट्स में कोई भी अपनी जमानत बचा पाएगा? क्या कोई भी अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा सकता है? आप खुद सोचो ना, कि सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए मुझे 83,334 वोट चाहिए एक पर्सन को, और बाकी बचे हुए जितने भी लोग हैं, कितने लोग बचे हैं भाई? 10 में से इन 3 को निकाल दिया तो 7 लोग बचे हैं। कितने लोग बचे हैं? 7 लोग बचे हैं भाई। 10 लोग थे, टोटल कैंडिडेट थे 10। ये 3 तो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा के ले गए, बाकी जो 7 कैंडिडेट्स हैं उनको कुल मिलाकर ही 45,000 वोट मिल रहे हैं। तो क्या अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट ये बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। दैट मीन्स हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड इन टोटल बाय ऑल द कैंडिडेट्स who lost their security deposit। ये सभी के सभी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर देंगे और इनको जो टोटल वोट मिलेंगे वो है 45,000।
कितने में से? 5 लाख में से। 45,000 है 5 लाख में से, टोटल तो 5 लाख है ना, और इंटू 100 कर दिया तो कितने परसेंट वोट इनको मिले? 2 3 5 और 5 जीरो कट गई, 45/5 कितना आ गया? 9%, है ना। तो इन 3 को छोड़कर बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और उनको जो वोट्स मिलेंगे वो टोटल के 9% मिलने वाले हैं। क्लियर है सभी को? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9%। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं, एंड अ बिट ऑफ लॉजिक, कुछ लॉजिक भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा ना, केवल क्वेश्चन समझने से काम नहीं चलेगा। अगला सवाल है कॉन्स्टिट्यूएंसी बी के बारे में। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बी के बारे में हमें क्या क्या दिया गया, पहले मैं वो लिख देता हूँ। टेबल में दिया गया ना, बार बार पेज पलटना पड़ेगा, है ना। टेबल मेरे पास बनी हुई, तो मैं उसमें से बी के बारे में जो भी दिया गया है वो एक बार लिख देता हूं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बी की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ओके, यहां पर दिया गया है 12। तो 12 लोग यहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? 12। चलो, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 12। ओके, विनर, टोटल वोट्स पोल्ड कितने हो जाएंगे? टोटल वोट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया गया है टोटल वोट्स बी में 3,25,000 और विनर को कितने मिले? 48,750। ठीक है, 3,25,000, ठीक है, और विनर को मिले हैं भाई 48,750। यही है, ये विनर को मिले हैं, राइट। अच्छा, फर्स्ट रनर को कितने मिले हैं, सेकंड रनर को कितने मिले हैं, थर्ड रनर को कितने मिले हैं? दैट वी डू नॉट नो। ठीक है, तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट? कितने लोगों की जमानत जब्त हो गई, ये बताना है। तो चलिए, अच्छा, जमानत बचाने के लिए मिनिमम कितने वोट्स यहां पर हमें चाहिए एक पर्सन को? 1/6 से ज्यादा, 1/6 ऑफ 3,25,000 अगर मैं निकालूं, है ना, ढंग से कैलकुलेशन करेंगे एकदम। 6 इंटू 5 30 बचेगा 2, 6 इंटू 4 24, एक बचेगा, 6 इंटू 1 6 4 बचेगा, 6 इंटू 6 36, 4 बचेगा, 6 इंटू 6 36, 0.66, है ना। तो 54,166.66 से ज्यादा वोट, तो इससे थोड़ा भी ज्यादा होगा तो चलेगा, तो इससे जस्ट नेक्स्ट इंटीजर हमने लिया, तो 54,167, मतलब सिक्योरिटी बचाने के लिए कम से कम इतने वोट चाहिए। तो यहां तो बेचारे विनर की खुद ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, है ना, इसकी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी क्योंकि इसको, विनर को खुद इससे कम वोट मिले हैं, है ना। तो जब विनर को इससे कम मिले हैं तो बाकी सभी को इससे कम मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई 12 लोग हैं, तो सभी के सभी 12 के 12 कैंडिडेट्स को जो है 1/6 से कम वोट मिले हैं, तो सभी की सिक्योरिटी जब्त हो जानी चाहिए, है ना, सबकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जब्त हो जानी चाहिए, वापस नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो रूल था वो विनर के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ऐसा हमें साफ साफ दिया गया था, है ना, जो कंडीशन दी गई थी शुरुआत में उसमें साफ दिया गया था कि विनर के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वो लूज नहीं कर सकता, है ना, उसकी तो वापस मिल जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर कितनों की जब्त हो जाएगी? 12 में से एक विनर को घटा दो, 11 लो। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 11, है ना। इस सवाल का सही आंसर क्या है? 11 है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, what best can be concluded about the number of votes polled by the winning candidates in constituency C? तो constituency C की बात हो रही है भाई, तो C के बारे में क्या क्या डेटा दिया गया था मैं देख लेता हूं। देखो ये रहा C के बारे में, जो हमें टेबल में दिया गया है वो ये दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी C जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं C में दैट इज 5, ठीक है, एंड टोटल वोट्स पोल जो हुए हैं, टोटल जो वोट्स डाले गए हैं वो डाले गए 6,30,600,030, है ना, ये वोट डाले गए हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि सी के बारे में भी कुछ यहां पर बात कही गई थी, है ना, ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए थे उसमें सी के बारे में भी बात कही गई है। कुछ क्या कहा गया है देखो, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी सी
लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना, किसी की भी जमानत जब्त नहीं हुई, मतलब हर किसी को 1/6 से ज्यादा वोट मिले हैं, है ना। चलिए, एंड द डिफरेंस इन द वोट्स पोल्ड बाय एनी पेयर ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज एटलीस्ट 10,000। तो कम से कम 10,000 का डिफरेंस तो दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर में होना ही चाहिए। 10,000 या उससे ज्यादा का डिफरेंस, मिनिमम 10,000 का डिफरेंस तो हमें लेकर ही चलना है। तो हमने लिया 6,30,000 है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई टोटल 5 कैंडिडेट है, तो लेट सपोज दिस इज द फर्स्ट पर्सन, मतलब पहला पर्सन है जिसको सबसे हाईएस्ट वोट मिले हैं, मैंने बोला हाईएस्ट है। सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट रनर अप नहीं कह रहा हूं मैं इसको, मैं कह रहा हूं इसको हाईएस्ट वोट मिले हैं। सेकंड नंबर पर ये आया, थर्ड पर ये आया, फोर्थ पर ये और फिफ्थ पर ये, ठीक है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए आपको कम से कम इसके 1/6 से ज्यादा वोट चाहिए। तो 1/6 ऑफ दिस नंबर 6000030, है ना, इसका 1/6 होता है 6 से गए 100005, है ना। तो इससे ज्यादा चाहिए आपको, है ना, 1/6 से कम नहीं चलेगा, इससे एक वोट ज्यादा भी होगा तो चल जाएगा। मतलब मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए मिनिमम आपको 1,000,1,06,000 वोट चाहिए, है ना, मिनिमम 1,06,000 वोट आपको चाहिए। यस, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई टोटल वोट है 6,30,000, है ना, और दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर के बीच में मिनिमम डिफरेंस 10,000 का होना ही चाहिए। तो आप एक सिनेरियो सोचो, यहां पर 5 लोग हैं, है ना, तो मैंने अगर सबको सपोज करो इसको मैंने 1,00,000 वोट दे दिए, अभी रुक जाना, ऑल्दो 1,00,000 पर इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, बट वो मैं बढ़ा दूंगा, उसको मैनेज कर लेंगे। अभी 1,00,000 अगर मैंने इसको दिए तो इसको मैं, है ना, कम से कम कितना दूंगा, 1,10,000 देना पड़ेगा मिनिमम, है ना, इसको मिनिमम 1,10,000 देना ही पड़ेगा, राइट। उसके अलावा इसमें 10,000 और ऐड करोगे तो 1,20,000 इसको देना पड़ेगा, बिकॉज कम से कम 10,000 का गैप तो आपको रखना ही है ना दो कॉन्जिक्यूटिव में। इसको कम से कम 1,30,000 रखना पड़ेगा और इसको कम से कम 1,40,000 रखना पड़ेगा। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि इनका समय 1,1,1,1,1 यानी 5,00,000 और 40, 30, 20 और 10, 40, 30, 70 और 20, 90 और 10, 1,00,000। तो मतलब ये कुल मिलाकर अभी तक 6,00,000 बन गया। कुल मिलाकर 6,00,000 वोट तो आपके ऐसे ही एग्जॉस्ट हो गए, है ना। और 30 हमारे पास बचा है, 30 हमारे पास बचा है, तो अगर मैं सबको इक्वली दूंगा, बिकॉज मुझे सबकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होने से बचानी है, किसी की भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर किसी ने भी लूज नहीं की है, ऐसा कहा गया है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी सी के बारे में, तो इसकी भी बचानी पड़ेगी। तो इसको हमें 6 दे देते हैं इसमें से, भाई 30 हमारे पास बचा है ना, तो 30 में से सबको 6 दे दो, 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया और 6 इसको दे दिया, तो सबको 6 दे दिया, तो 30 पूरा सेट हो गया और 10,000 का डिफरेंस भी हमारा इंटैक्ट रहा, है ना। क्लियर है ये चीज? यस। इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि सबकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बच गई और 10,000 का डिफरेंस ही मेंटेन हो गया। 10,000 से ज्यादा का डिफरेंस मैं ले ही नहीं सकता, बिकॉज अगर 10,000 से ज्यादा का डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो आप ये सोचिएगा कि जो टोटल वोट्स हैं वो इसको सरपास कर जाएंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे, राइट। समझ रहे हो ना बात को, इस चीज को गहराई से आप सोचो कि अगर मैं सपोज इसको 1,40,000 ना लेकर 1,45,000 ले लेता हूं, तो 5,000 एक्स्ट्रा वोट में लाऊंगा कहां से, है ना, क्योंकि वोट तो सारे के सारे एग्जॉस्ट ही हो गए यहाँ पर, है ना। और इसकी तो मैंने जबकि मिनिमम वैल्यू ली है अभी तक, मैं उससे ज्यादा तो मैं इससे कम तो ले ही नहीं सकता ना, बिकॉज इससे कम पे तो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर देगा। तो मिनिमम लेने पर और मिनिमम डिफरेंस लेने पर 10,000 का ही गैप लिया है मैंने, जो कि अलाउड था, तब भी पूरे के पूरे वोट हमारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मतलब इसके अलावा और कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज द पॉसिबल सिनेरियो। तो हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग can be concluded, which what best can be concluded about the number of votes polled by the winning candidate। तो विनर को यहां पर कितना मिला है, 1,40,006, तो 1,40,006 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है इन ऑप्शन में, ऑप्शन 1, यस, 1,40,006 इसका जो है सही उत्तर है। यस, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला सवाल देखो, What was the number of valid votes polled in constituency D? तो constituency D के बारे में मैं जो एक टेबल में दिया गया था मैं लिख देता हूं। D के बारे में हमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंसी डी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर वो है 8। विनर को कितने वोट मिले, आई डू नॉट नो। ठीक है, फर्स्ट रनर अप को कितने मिले, आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा फर्स्ट को, अच्छा विनर, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक टोटल वाला कॉलम भी था, टोटल कितने वोट्स पोल किए गए, वी डोंट नो। विनर को कितने मिले, ये भी नहीं पता। फर्स्ट रनर अप को, ठीक है, फर्स्ट रनर अप को कितने मिले हैं, 37,500। ठीक है, थर्ड सेकंड रनर अप को कितने मिले हैं, सेकंड रनर अप को मिले हैं 30,000। और थर्ड रनर अप जो कि यानी कि फोर्थ पर्सन है, फोर्थ रैंकिंग है जिसकी, उसको मिले हैं टोटल का 10%, दैट वी नो। ठीक है, तो दिस इज द ओनली आइडिया वी गॉट फ्रॉम द टेबल। उसके अलावा डी के बारे में कुछ पॉइंट भी दिया गया था यहाँ पर, एक वो भी देख लेते हैं। तो डी के बारे में क्या कहा गया था, ये देखो, यहाँ कहा गया था द विनिंग कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डी पोल्ड 5% ऑफ द वैलिड वोट्स मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट रनर अप। आप बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पर, द विनिंग कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डी, तो जो विनर है उसको कितने एक्स्ट्रा मिले हैं फर्स्ट रनर अप से, 5% ऑफ द वैलिड वोट्स, जितने वैलिड वोट्स है उसका 5% एक्स्ट्रा मिला है इसको। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझें। इसका मतलब ये है, देखो आई डू नॉट नो टोटल, टोटल मुझे नहीं पता, तो एक काम करता हूं, मैंने टोटल कुछ समय के लिए 100x मान लिया है। 100x अगर मैंने टोटल माना तो इस बंदे को कितने मिले, 10% ऑफ वैलिड वोट्स। तो मैंने कहा कि भाई इसको मिला 10%, तो 100x का 10% कितना हो गया, 10x, राइट। तो इसको मिला 10x, राइट। अच्छा विनर को कितना मिला है, विनर को फर्स्ट रनर अप की तुलना में 5% एक्स्ट्रा मिला है, एंड 5% इसका नहीं, 5% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो इसका 5%। तो हम ये कह सकते हैं इसका 5% है 5x, मतलब इसको 37,500 प्लस 5x मिला है। यस, ये विनर को मिला है, राइट, 37,500 प्लस 5x, राइट। अच्छा इसके अलावा कुछ दिया गया था, इसके बारे में क्या दिया गया था, देखें। ओके, all the candidates who lost their security deposit while contesting for the constituency put together polled 35% of the valid votes। तो हम कहा गया है कि जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर दिए उनको 35% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले, सबको मिलाकर, है ना, 35%। तो टोटल 8 कैंडिडेट हैं, 4 तो हमें यहां पर दिए गए हैं, और 35% ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज की है उनको मिला है 35x, उनको मिला है 35x, 35% टोटल का, राइट, वैलिड वोट्स का 35% उन सबको मिलाकर मिला है। तो भाई क्या करें इसमें, देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। अच्छा हमसे पूछा क्या गया, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डी। तो अगर हम वैलिड वोट्स की बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ही देखें तो टोटल कितना मिला है, 67,500। फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर ही इतना मिल रहा है, मतलब 62,000 वाला ऑप्शन तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट और सेकंड को ही इससे ज्यादा मिल गया है, तो ये तो टोटल हो ही नहीं सकता, है ना, ये टोटल नहीं हो सकता। अब इफ आई गो बाय ऑप्शंस, ठीक है, मेरे पास जो बेस्ट रास्ता है यहाँ पर, मैं ऑप्शन के थ्रू ही जा सकता हूँ, है ना, ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा तभी इसमें फायदा है, अदरवाइज नुकसान है ना। चलो तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो मैंने कहा कि भाई टोटल की वैल्यू 100x है, टोटल 100x है जिसकी वैल्यू है 1,75,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1750। x की वैल्यू जैसे ही 1750 हुई, हमने कहा कि भाई विनर को कितने मिलेंगे उस केस में, विनर को मिलेंगे 37,500 प्लस 5x। तो 5x कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, तो 1700 इंटू 5 85 हो, 50 का 5 गुना हो गया 250, 8500 प्लस 250 8750। तो विनर को मिल गए इतनी, थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, है ना, 46250। फर्स्ट रनर अप को हमें पता ही है कितने मिले हैं, 37
500। सेकंड रनर अप को कितने मिले हैं? 30,000। और थर्ड रनर अप को मिले हैं 10x, है ना। सो इफ द 100 वैल्यू ऑफ 100 मतलब इसका 10%, तो इसका 10% कितना हो गया? 17,500। यस। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए आपको कितना चाहिए? तो उसके लिए चाहिए इसका 1/6 मिनिमम। तो इसका 1/6 कितना होगा? 1/6 ऑफ 1,75,000। इसका 1/6 कितना हो गया? इतना। 6 से मैंने काटा इसको, तो 6 से काटने पर ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 12, 5 बचा, 6 इंटू 9 54, 6 इंटू 1 6, 4 बचेगा, 6 इंटू 6 36, 4 बचेगा, इतना 0.66। मतलब मिनिमम चाहिए हमें 29167, 29,167 वोट चाहिए सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए। तो डेफिनेटली ये तो बचा ही लेगा, ये भी बचा लेगा, ये भी बचा लेगा, बिकॉज इनके जो वोट है वो इससे ज्यादा है। पर थर्ड वाला नहीं बचा पाएगा, है ना, थर्ड वाला नहीं बचा पाएगा। तो जो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं बचा पाए उनको कितने वोट मिले वो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि 3 ही लोग अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा पाए हैं, ये 3। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इन तीनों को मिलाकर कितना मिला? तो 250 प्लस 500 कितना हो गया? 750। और ये कितना हो गया? 7 और 6 13, 13 हो गया, ये 3 कैरी हो गया, 1 4 और 3 7 और 1 8 और 3 11, 11,000 सॉरी 1,13,750 ये मिला है किनको? जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा ली, है ना, बचा ली। और ये कितना होना चाहिए भाई? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनको मिल रहा है इतना, तो ये 65% होना चाहिए ना, बिकॉज 35% उनको मिला है जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो नहीं बचा पाए। तो जो बचा पाए उनको कितना मिला? रिमेनिंग 100 माइनस 35 यानी 65%। तो व्हाट इज 65% ऑफ दिस नंबर? वो इससे मैच करना चाहिए, है ना। तो इसका 65% मतलब इसका 60% प्लस 5%, तो इसका 60% कितना होगा? 1,75,000 का 10% कितना है? 17,500। तो 60% हो गया इसका 6 गुना, तो कितना हो गया? ये इतना हो गया, राइट। ये हो गया 60%। और 5% कितना हो गया? 10% का आधा, 17,500 का आधा। 17,500 का आधा कितना हो गया भाई? 8500 प्लस 250। 17,000 का आधा हो गया 8500, 500 का आधा 250, यानी 8750। ठीक है, तो इतना 105,000 प्लस 8750। यस, प्लस 8750। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 750 एंड में आ गया, 8 और 5 13, 113,750, जो कि इससे एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस, इससे एग्जैक्ट ये मैच कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या है? यही तो है, ऑप्शन ए, बिकॉज उसका 35%, 65% के बराबर आ रहा है। जिन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा ली उनका जो सम है वो टोटल के 65% के बराबर आ रहा है। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द विनिंग मार्जिन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनर एंड दैट ऑफ द फर्स्ट रनर अप। ठीक है, तो विनर एंड फर्स्ट रनर अप, there are 4 constituencies given to us, A, B, C and D, right? तो अगर मैं ए की बात करूंगा तो देखो ए के बारे में हमने बात की थी इस वाले सवाल में, पहले सवाल में, है ना। तो विनर को मिला था 2,75,000 और फर्स्ट रनर को 95,000। ठीक है, तो विनर को मिला था 2,75,000 और इसको मिला था 95,000, राइट। अच्छा, बी की बात हमने कहा की थी? बी की बात तो इसमें कहीं है की नहीं ना हमने। बी के बारे में हमें पता ही नहीं है, विनर को पता है लेकिन फर्स्ट रनर को कितना मिला दैट वी डू नॉट नो, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, है ना, बी के बारे में कुछ नहीं पता, बी के बारे में बिकॉज ये नहीं पता फर्स्ट रनर को कितने मिले हैं। सी के बारे में अगर हम देखें तो सी का एनालिसिस हमने यहाँ पर किया था इस वाले सवाल में। तो सी में फर्स्ट रनर अप और इसको, इन दोनों में अंतर कितना है? अगर सी में फर्स्ट रनर अप और इसका अंतर देखेंगे तो 10,000 का अंतर है ना। जो फर्स्ट पर आया है, नॉट फर्स्ट रनर अप, ही इज अ विनर। विनर को और फर्स्ट रनर अप को जो मिला है उसमें 10,000 का अंतर था दो लोगों में, है ना। और 10,000 से ज्यादा कोई और चीज फिट नहीं कर पा रहे थे हम, बिकॉज टोटल वाज लिमिटेड, टोटल वाज लिमिटेड। तो दिस वाज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो इनमें अंतर आया कितना? 10,000 का। तो जैसे इनमें अंतर आया कितने का, अगर मैं इसको देखूंगा तो अंतर है, इनमें डिफरेंस है 27 माइनस 9 कितना हो गया? 18, 1,80,000 का।
यहां पर जो डिफरेंस है वो है 10,000 का, वी नो अबाउट इट। डी की अगर हम बात करें तो डी के बारे में भी द थिंग इज वेरी क्लियर कि टोटल हमें पता है और विनर और इनके बीच का अंतर हमें पता चल जाएगा, है ना। तो विनर को मिला इतना, 1,75,000 जब हमने लिया, और फर्स्ट रनर अप को मिला इतना, राइट। तो देखो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो अगला भी नहीं कर पाओगे, देखो अगले का सॉल्यूशन इस पर डिपेंड है ना। तो इट इज लिंक्ड। तो अगर इनका डिफरेंस हम देखें तो कितना आएगा डिफरेंस, 0, 5, 12 माइनस 5 इज 7, 45 माइनस 37 इज व्हाट, 8, 8750, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, विनर एंड फर्स्ट रनर अप, 8750, ठीक है, 8750। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट बी, बी के बारे में कुछ नहीं पता, तो बी इस रैंकिंग में कहीं भी आ सकता है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस मार्जिन, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो बी को अभी छोड़ देते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, डी, डी से बड़ा है सी, और सी से बड़ा है ए का मार्जिन, और बी कहीं भी आ सकता है यहाँ पर, है ना। तो सी से आगे आना चाहिए, सी से आगे ए आना चाहिए, सी से आगे ए आना चाहिए, सी से आगे ए आना चाहिए, आ रहा है, सब में सेटिस्फाई कर रहा है। डी से बड़ा सी होना चाहिए, तो डी से बड़ा सी यहाँ पर है, डी से बड़ा सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी डी से बड़ा सी है, पर यहाँ आप देखिए कि सी छोटा है और डी बड़ा आ रहा है, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सी का मार्जिन कम है और डी का मार्जिन ज्यादा है, जबकि सी का मार्जिन ज्यादा है डी के रेस्पेक्ट में, राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट भी पूछा था ना, तो विच इज नॉट पॉसिबल ये पूछा है, तो सी इज नॉट पॉसिबल। यस, क्लियर है सभी को। चलिए, और इसमें एक और सवाल है, दिस यू हैव टू ट्राई इन होमवर्क, और होमवर्क में ट्राई करेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे। सो मेंस क्वेश्चंस, मेंस का जो डीआई क्वेश्चन होता है वहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह या कुछ इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं, बिकॉज अब पेपर का जो पैटर्न है वो काफी हद तक बदल चुका है। अब वो चीजें नहीं आती जो 10 साल पहले पूछी जाती थी, राइट, या 5 साल पहले भी पूछी जाती थी। अब चीजें बहुत अलग तरीके की हो चुकी हैं। So what you need to crack mains exam is understanding and a bit of logic. थोड़ा लॉजिक लगाना है और प्रॉपर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी आपके जो फंडामेंटल हैं और बेसिक्स हैं और कैलकुलेशन स्पीड है वो तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये एकदम न्यू पैटर्न क्वेश्चन था, ये आपको समझ आया होगा इसका सॉल्यूशन, और इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। इस सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।